नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज वशीकरण हेतु एक अत्यंत सरल और सिद्ध प्रयोग है। ये प्रयोग स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब हम अपने लिए कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमें उस मंत्र को, उस प्रयोग को अपने अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा बहुत जप अवश्य ही करना चाहिए। और इसीलिए इस मंत्र को थोड़ा जपना अवश्य पड़ेगा आपको, परंतु ये मंत्र निश्चित तौर पर तीव्रता के साथ वशीकरण का कार्य संपन्न कर देता है। जहां तक बात करें विधि विधान की, तो वह भी कोई क्लिष्ट नहीं है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये प्रयोग है। अखंड वीर का ये साबर मंत्र है और इस साबर मंत्र के माध्यम से जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वह असफल हो जाए। निश्चित तौर पर यह सफल होता है। परंतु एक बात अक्सर मैं बोलता हूं जब वशीकरण प्रयोग की चर्चा करता हूं कि वशीकरण का मनोरथ शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। वशीकरण उस परिप्रेक्ष्य में करना श्रेष्ठ होता है जब हम रिश्तों को सुधारने की बात करते हैं, रिश्तों में मिठास की बात करते हैं। यदि किसी का अनावश्यक रूप से हम दोहन करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, या फिर किसी लड़की का, स्त्री का चरित्र भंग करना चाहते हैं, तो निश्चित यह प्रयोग आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जब तंत्र की बात करता हूं और बोलता हूं कि किसी के अहित के लिए ना कीजिए, तो एक बात और भी बोलता हूं कि देर सवेर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें स्वयं को भुगतनी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित होता है। और अनेकों अनेक बार इस उदाहरण को अपने सामने प्रत्यक्ष देख चुका हूं। इसलिए जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो आपका मनोरथ शुद्ध हो, सात्विक हो, रिश्तों में मिठास के लिए, अपनों में प्रगाढ़ता लाने के लिए, प्रेम में प्रगाढ़ता लाने के लिए। यदि माता पिता आपसे रुष्ट चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन है, संबंध खराब हो रहे हैं, या बच्चे कहना नहीं मानते, उस परिप्रेक्ष्य में ये प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा है जिसके कारण आए दिन आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं और आप उसका अहित भी नहीं करना चाहते, उस परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रयोग को करने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। परंतु किसी के अहित की कामना से कदाचित नहीं कि हम उसको वश में कर लेंगे, फिर वो हमारी बात मानेगा तो हम उसको ऐसे फंसा देंगे या उसके साथ ऐसा करेंगे, या फिर उसको ऐसी बातें बताएंगे जिससे वो हमारी बात मानेगा और फिर वो मुसीबत में फंस जाएगा। ऐसी क्रियाएं न कीजिएगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को सिद्ध करना है, सफल बनाना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। जैसे कि आरंभ में बताया कि क्लिष्टता नहीं है प्रयोग में, फिर सामग्री सामान्य सी सामग्री है जो हमें उस पूजन काल के दौरान, उस प्रयोग काल के दौरान प्रयोग करनी है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ ये मुख्य सामग्री भी लिखी हुई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस सामग्री में मुख्य रूप से पीले वस्त्र धारण करके आपको ये प्रयोग संपन्न करना है, प्रथम चीज। दूसरा, इस सामग्री में 21 छुआरे लेने आपको, और साथ ही एक कलश तांबे का हो, पीतल का हो, या फिर स्टील का भी चल सकता है। तांबा पीतल श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा लौंग, इलायची, बताशे, फल फूल इत्यादि जो सामान्य पूजन सामग्री है वो सभी लेनी है। बात यदि करें माला की, तो मूंगे की माला श्रेष्ठ होगी, अन्यथा लाल हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु प्रयास कीजिएगा, श्रेष्ठ रहेगा कि लाल मूंगे की माला हो या फिर हकीक की माला हो। अब जानते हैं इस प्रयोग को कब करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को आप किसी भी दिन संपन्न कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा क्योंकि जब हम वशीकरण की बात करते हैं तो वशीकरण के लिए सर्वोत्तम होता है सोमवार का दिन, शुक्रवार का दिन, या फिर कोई भी सिद्ध योग उस दिन चल रहा हो तो श्रेष्ठ होगा। गुरु पुख नक्षत्र हो तो भी श्रेष्ठ हो, रवि पुख नक्षत्र हो तो भी श्रेष्ठ हो। कहने का तात्पर्य, कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो उस दिन इस प्रयोग को आरंभ करें। एक ही दिवस का प्रयोग है वैसे तो, लेकिन अक्सर एक बात और बोलता हूं कि साधना चाहे कितने दिन की हो, उसके बाद भी उस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं प्रयोग करना कैसे है, संपन्न कैसे करना है। इस प्रयोग के लिए रात्रि काल में 10 बजे के बाद अपने घर में उत्तर मुख हो जाइएगा। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टी के ऊपर लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, परंतु सामने लाल और पीला दोनों ही वस्त्र बिछा सकते हैं। उस वस्त्र के ऊपर आपको
पीली सरसों रखनी है। उसके ऊपर जो छुआरे हमने लिए हैं 21 छुआरे वो स्थापित कर दीजिए। साथ ही जो कलश हमने लिया है उस कलश में जल भरिए और साथ ही उस कलश में आपको 7 लौंग डालनी है। 7 लौंग डालने के बाद में ये कलश आपने स्थापित कर दिया। उसके ऊपर आपने 7 बिंदी लगानी है, कुमकुम की 7 बिंदी लगाइए। और फिर एक दीपक जहां आपने ढेरी रखी है, कलश आपने रखना है अपने बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, और दीपक आपने रखना है अपने सीधे हाथ की तरफ। अब दीपक घी का हो, तिल तेल का हो, कोई मायने नहीं रखता। दीपक को कर्म साक्षी के रूप में रखा जा रहा है। और जब भी बात करता हूं कर्म साक्षी के रूप में, तो किसी भी प्रकार का दीपक चल सकता है। वशीकरण की बात है तो तिल तेल का या घी का दीपक रखें, सरसों के तेल का दीपक ना रखें। अब हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिएगा, अपनी कामना बोलिएगा। अब कामना क्या है? घर का, परिवार का जो भी सदस्य कहना नहीं मानता या आपकी बात नहीं सुनता या अधिकारी से आप परेशान हो गए हैं, उस व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के आपको बोलना है कि मैं इसको वशीभूत करना चाहता हूँ, वश में करना चाहता हूँ, ये मेरी बात नहीं मानता है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का अनुमोदन आपको करना है संकल्प के अंदर। और संकल्प करने के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी का विग्रह आपके सम्मुख है तो वहाँ छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको सामान्य सा पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार और अनेकों बार ये मैं बता चुका हूँ कि मैं सामान्य सा पूजन इसलिए बोलता हूँ ताकि हमारे कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। सामान्यतः साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र संकल्प करके गुरु गणेश का वंदन करके कार्य को संपन्न किया जा सकता है, मंत्र का जप किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। जब पंचदेवों का पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद भगवान शिव का पूजन कीजिए शक्ति सहित, और फिर साथ ही हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए, राम जी का पूजन कीजिए और भैरव जी का पूजन भी सामान्य पंचोपचार रीति से संपन्न कर लीजिए, जो भी जैसी भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। सामान्य सभी का जब आप पूजन संपन्न कर लें उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा में जो मंत्र आपको मिला है वो गुरु मंत्र है, उसका जप कीजिए। यदि आपने दीक्षा नहीं ली, आपके कोई गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके, उन्हीं को गुरु जान करके उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गणेश मंत्र गुरु मंत्र के बाद में जप करना है 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का। जब भी साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का अक्सर बोलता हूँ 11 बार जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। बहुत अधिक विस्तारित भी नहीं है और 11 बार जपने में कोई समय भी नहीं लगेगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पुनः बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहूँ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है। इसका पूर्ण सिद्धि विधान भी दिया जा चुका है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इसे जप कर एक बार सिद्ध कर लें और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका प्रयोग अवश्य करें। जब साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब कितना जप करना है? 11 माला का जप करना है। तो चलिए जान लेते हैं उस विशेष और खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। अखंड वीर का चेला, क्या झेला क्या खेला, अमुक को मेरे वश में करे, जो ना करे तो वीर हनुमान की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। छोटा सा सरल सा मंत्र है, 5 7 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, जब भी कोई साधना करें तो पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लें। याद करने के बाद जब आप मंत्र जाप करते हैं तो पूर्ण एकाग्रता होगी, पूर्ण ध्यान लगेगा और साथ ही मंत्र भी शीघ्रता से सफल होगा, फलीभूत होगा। इस मंत्र का 11 माला का जप करने के बाद में आपको हनुमान जी की आरती करनी है, राम दरबार की आरती करनी है। आरती के बाद में जो भी भोग है, श्रेष्ठतम तो होगा लड्डू या चूरमे का भोग हो, परंतु जो आपके पास उपलब्ध हो, जैसा उपलब्ध हो, वो भोग आपको अर्पित करना है।
प्रिय दर्शकों, जहां अमुख लिखा हुआ है, प्रथम तो वहां उस व्यक्ति विशेष का नाम बोलना है। जब आप मंत्र का जप करेंगे, अमुक के स्थान पर, यानी अमुक नहीं बोलना, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम बोलना है। अब जानते हैं प्रयोग विधि। प्रथम प्रयोग तो यह है कि जो जल का पात्र रखा है उस जल से आपको छींटे लगाने हैं, स्नान कर लेना है। और जो पीली सरसों है और जो दीपक आपने रखा था, दीपक सहित मिट्टी का दीपक लीजिएगा या किसी तरह का लीजिएगा, जो भी लेंगे उसे प्रवाहित करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कपड़े सहित पोटली बना करके उसे प्रवाहित कर दीजिएगा। छुआरे जो रखे हुए हैं उन्हें सुरक्षित रख लीजिएगा और उन्हें अपने पूजा घर में या कहीं भी रख दीजिए और नित्य प्रति जप भी करते रहिए। और जो छुआरे हैं उसी का प्रयोग आपको वशीकरण के लिए करना है। जिस भी व्यक्ति को वशीभूत करना चाहते हैं वो छुआरा उसे किसी भी भांति, कैसे भी, या अर्क रूप में, अर्थात चाय पानी में उस छुआरे को डाल दीजिए, उसका अर्क निकल जाएगा, उसे पिला दीजिए। संभव हो तो सीधा उस छुआरे को ही खिलाना है। इतना भर प्रयोग है और निश्चित ही वशीकरण के लिए श्रेष्ठ है। परंतु जैसे आरंभ में बताया कि किसी अपने में दरार आ गई है, प्यार प्रेम की कमी हो गई है, परिवार में एकजुटता नहीं रही, कहीं ना कहीं बिखराव आ रहा है, तब ये प्रयोग करें। अत्यंत सरल विधान है, प्रयोग भी अत्यंत सरल है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।